हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, और वो अपडेट क्या है इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट्स, सी टेट दिसंबर 2024 और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, सी टेट दिसंबर 2024 और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को हम डिटेल में पढ़ते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट है, लास्ट डेट क्या होगी, और एग्ज़ाम कब होगा, क्या एग्ज़ाम की टाइमिंग रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। वन बाय वन करके सारी चीज़ें हम इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ब्रीफ जो इसमें दे रखा है, जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रखा वो ये है कि 17 सितंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है। 16 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट रहेगी फॉर्म और फीस जमा करने के लिए। ठीक है, पेपर जो होगा वो 1 दिसंबर 2024 को लिया जाएगा। ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रखा है। सीटेट जो सीबीएसई के द्वारा लिया जाता है, सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब इस ऑफिशियल नोटिस में देखते हैं, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सी टेट। ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो है 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर। एक महीने का टाइम है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो 16 अक्टूबर रहेगी। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फीस वो भी 16 अक्टूबर रहेगी। ठीक है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें वो 1 दिसंबर रहेगी। 1 दिसंबर 2024 को पेपर लिया जाएगा सीटेट का। सीटेट का जो होगा पेपर 2 और पेपर फर्स्ट दो होंगे। पेपर 2 है वो मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, सुबह 9:30 से दोपहर 12 बजे तक। पेपर 1 है वो इवनिंग शिफ्ट में होगा, 2:30 से 5 बजे तक, 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक ये पेपर लिया जाएगा। ठीक है, पेपर 2 पहले होगा, पेपर 2 मॉर्निंग शिफ्ट में, पेपर 1 इवनिंग शिफ्ट में लिया जाएगा। ठीक है, 2.5 आवर का टाइम ड्यूरेशन दे रखा है इसके अंदर। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एक चीज़ और दे रखी है, आपको अप्लाई कैसे करना है। सीटेट दिसंबर 2024 आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है, और सीटेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आपको अप्लाई करना है। ऑफिशियल वेबसाइट है ctet.nic.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है ctet.nic.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट से आपको अप्लाई करना है 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक। ठीक है, 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है ctet.nic.in के ऊपर। जो भी डिटेल्स आपसे मांगी गई वो सारी करेक्ट डिटेल्स आपको फिल करनी है। इसमें जहाँ पर आप एड्रेस डालोगे वहाँ पर आपका पिन कोड डालना ज़रूरी है। जो 6 डिजिट का जो पिन कोड होता है, पोस्टल पिन कोड, वो आपको डालना ज़रूरी है। ठीक है, इफ़ ए कैंडिडेट सबमिट्स ऑनलाइन मोर देन वन एप्लीकेशन, his or her candidature shall be liable to be cancelled, and the candidate may also be debarred for future examination. No communication will be sent in this regard। यानी कि आपको सिर्फ एक ही फॉर्म अप्लाई करना है। मल्टीपल फॉर्म अप्लाई करते ही आपका सारे फॉर्म कैंसिल कर दिए जाएंगे। ठीक है, अब अप्लाई कर से करना, फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले जाना है वेबसाइट ctet.nic.in पर। वहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन होगा, वो ओपन करना है। फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, और आपको जो डिटेल्स मांगेंगे वो फिलअप करनी है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, वो आपको सेव करके रखने हैं। फ़ोटो वगैरह, साइन वगैरह अपलोड करने, फ़ीस पे करनी है। उसके बाद जो कन्फर्मेशन पेज जो होगा फॉर्म फिलअप करने का, उसका प्रिंट आउट लेना मैंडेटरी है। एप्लीकेशन फॉर्म जो आप फिलअप करोगे उसका जो प्रिंट आउट लेना है वो बहुत ही मैंडेटरी रहेगा। बात करते हैं एग्जामिनेशन फ़ीस की। एग्जामिनेशन फ़ीस क्या रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं जनरल और ओबीसी कैटेगरी की। अगर आप सिर्फ पेपर 1 या फिर पेपर 2 सिर्फ एक ही पेपर के लिए अप्लाई करते हो तो 1000 रुपीज़ रहेगी। अगर आप दोनों ही पेपर के लिए अप्लाई करते हो तो 1200 यानी कि 1200 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। अगर आप पेपर 1 या पेपर 2 दोनों में से कोई एक ही पेपर देते हो तो 1000 रुपये फ़ीस। अगर दोनों के लिए अप्लाई करते हो तो 1200 रुपये आपकी फ़ीस रहेगी, जनरल और ओबीसी के लिए।
इसके अलावा SC ST पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ वालों के लिए 500 रुपीज़ है सिंगल पेपर के लिए, दोनों पेपर के लिए 600 रुपीज़ अप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। ठीक है, 1000 रुपये एक पेपर के लिए, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2। अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करते हो तो 1200 रुपये। और SC ST की बात करें तो 500 रुपये एक पेपर के लिए और दोनों पेपरों के लिए 600 रुपये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस इसमें रहेगी। ठीक है, और बाकी जो बेसिक डिटेल्स हैं वो आपको जिसमें डाटा जो फिलअप करना है वो क्लास 10th की सर्टिफिकेट के आधार पर आपको डाटा फिलअप करना है। नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो 10th क्लास की जो सर्टिफिकेट है उसमें जो डाटा दे रखा वो आपको फिलअप करना है। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो ध्यान रखना ctet.nic.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आपको अप्लाई करना है। ठीक है, और एडमिट कार्ड वगैरह जो भी आएंगे वो इसी वेबसाइट के ऊपर आपको मिलेंगे ctet.nic.in के ऊपर। और आपका जो कन्फर्मेशन पेज है वो आपको ज़रूर सेव करके रखना है। कन्फर्मेशन पेज जो आप फॉर्म फिलअप करके रखोगे उस पर आपके रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन होंगे, वो आपको सेव करके रखना है। ठीक है, अब आगे इसमें जो CTET का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसमें देखते हैं शेड्यूल एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन। CTET में जो 1 दिसंबर को जो पेपर होगा इसमें जो पेपर 2 है वो मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, जो पेपर 1 जिन कैंडिडेट्स का है वो इवनिंग शिफ्ट में होगा। पेपर 2 मॉर्निंग शिफ्ट में जो टाइमिंग है 9:30 AM से 12 नून तक, और इवनिंग शिफ्ट पे जो पेपर 1 वो होगा 2:30 PM टू 5 PM, 2.5 आवर यानी कि 2 घंटे 30 मिनट का आपका पेपर रहेगा। In case number of candidates are more in any city, the exam may also be conducted on 30th November 2024। अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ज़्यादा हो जाते हैं, जितने इन्होंने तैयारी कर रखे उससे ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई कर देते हैं, तो एग्ज़ाम 30 नवंबर को भी हो सकता है। ठीक है, ये है इसमें एग्ज़ाम टाइमिंग के बारे में। ठीक है, 1 दिसंबर और 30 नवंबर दोनों दिन आपका एग्ज़ाम, 1 दिसंबर फिक्स है, अगर कैंडिडेट्स ज़्यादा है तो 30 नवंबर को भी आपका एग्ज़ाम लिया जा सकता है। इसके अलावा इसमें आगे फर्दर और डिटेल्स में इसके बात करते हैं, और इसमें दिखा रखा पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में। सबसे पहले पेपर 1, और पेपर 1 होता है जो कैंडिडेट्स क्लास 1 से क्लास 5 यानी कि जो प्राइमरी स्टेज का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए होता है पेपर 1, यानी कि जो JBT वाले जो होते हैं पेपर 1 उनके लिए लिया जाता है। और इसमें सारी डिटेल्स आपको 1 बाय 1 बता रखी है। वो जो पेपर 1 जो होगा उसमें जो आपसे पूछा जाएगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडोलॉजी, एक कंपल्सरी होगा, 30 MCQ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 30 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। सेकंड जो सब्जेक्ट इसमें आएगा मैथमेटिक्स, ये भी कंपलसरी रहेगा, 30 क्वेश्चंस आएंगे, 30 मार्क्स का मैथमेटिक्स आएगा। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ 30 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स। लैंग्वेज के 2 पेपर होंगे, लैंग्वेज जो आपको चूज करनी है, लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश जो भी एक लैंग्वेज आपको चूज करनी है, 30 क्वेश्चन करके ये आएगा 60 मार्क्स का। ओवरऑल 150 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और 150 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा ये। ठीक है, जो पेपर जो होगा पेपर 1 जो है ये है क्लास 1 से 5 तक, और इसमें 150 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का आपका ये पेपर रहेगा। पेपर 1 है ये क्लास 1 से 5 का है, और पेपर 2 जो है वो क्लास 6, 7 और 8 के लिए होता है। ठीक है, पेपर 1 प्राइमरी के लिए होता है। इसमें जो लैंग्वेज आपको चूज करनी है, 2 लैंग्वेज आपको चूज करनी है। ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 जो लैंग्वेज का था 30 क्वेश्चंस, और ये जो टोटल 20 लैंग्वेज दे रखी है इनमें से आपको कोई भी 2 लैंग्वेज चूज करनी है। जनरली कैंडिडेट्स हिंदी और इंग्लिश ही ऑप्ट करते हैं, बाकी जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट के या जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं वो अपनी दूसरी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी या इंग्लिश या फिर संस्कृत ये नॉर्मली जो नॉर्थ की साइड है वहाँ पे चूज करते हैं नॉर्थ स्टेट में, बाकी साउथ इंडिया में या फिर अदर कहीं पे भी जो उनके रीजनल लैंग्वेज है उसके हिसाब से वो चूज कर सकते हैं। ये जो 20 लैंग्वेज दे रखी है इनमें से आपको कोई भी 2 लैंग्वेज चूज करनी है। लैंग्वेज टेस्ट लिया जाएगा 30 क्वेश्चंस के हिसाब से, टोटल 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, लैंग्वेज 1 से 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज 2 से 30 क्वेश्चंस। पेपर 2 के हम बात करते हैं। पेपर 2 का जो 11th स्टेज में जो आपसे पूछा जाएगा उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडोलॉजी 30 क्वेश्चंस आएंगे, 30 मार्क्स का होगा। उसके बाद इसमें पूछा जाएगा 60 मार्क्स का या तो मैथमेटिक्स एंड साइंस फॉर मैथमेटिक्स एंड साइंस टीचर, या फिर सोशल स्टडीज या सोशल साइंस फॉर सोशल साइंस और सोशल स्टडीज टीचर। 60 मार्क्स के क्वेश्चन 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर आपने चूज किया है मैथमेटिक्स और साइंस
तो आपको मैथ और साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 60। अगर आपने चूज किया सोशल स्टडीज़ या सोशल साइंस तो आपसे इसी सब्जेक्ट से 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 60 मार्क्स का आपके पेपर होगा। उसके अलावा 2 पेपर लैंग्वेज के होंगे, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। जो आपको जो 20 लैंग्वेज है उनमें से आपको चूज़ करनी है। हर लैंग्वेज के 30 क्वेश्चंस आएंगे। 150 क्वेश्चंस आपसे इसमें भी पूछे जाएंगे पेपर 2 में, और 150 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। ठीक है, पेपर 1 में भी 150 है, पेपर 2 में भी 150 मार्क्स आपके रहेंगे। लैंग्वेज का पेपर दोनों में के लिए कंपलसरी है, और लैंग्वेज ये जो 20 लैंग्वेज दिखा रखी है इनमें से आपको कोई 2 लैंग्वेज चूज करनी है। फॉर्म अप्लाई करते टाइम ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसके अलावा जो पेपर होगा, जो मेन क्वेश्चन पेपर, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको दिया जाएगा। ठीक है, और जो पास माना जाता है सीटेट, उसमें क्या दे रखा है कि मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। यानी कि 150 मार्क्स का पेपर, तो 150 का 60% होता है 90 मार्क्स। तो आप सभी को 90 मार्क्स मिनिमम लेने हैं पेपर क्वालिफाई करने के लिए। सीटेट क्वालिफाई उसी कैंडिडेट्स का माना जाएगा जो 90 मार्क्स लेता है 150 में से। ठीक है, यानी कि एटलीस्ट 60% मार्क्स लेने जरूरी है। अब बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी। द सीटेट शैल अप्लाई to school of the central government, KVS, NVS, Central Tipton School, etc., and school under the administrative control of UT of Chandigarh, Dadra Nagar Haveli, Daman Dweep, Andaman Nicobar Island, Lakshadweep, and NCT of Delhi. CTET may also apply to the unaided private schools who may exercise the option of considering the CTET. यानी जो CTET पास आउट कैंडिडेट्स हैं वो या तो KVS, NVS के भर सकते हैं, या फिर जो दिल्ली, चंडीगढ़ या फिर जो भी यूटीज़ हैं वहाँ पर जो स्कूल है उनके लिए भी सीटेट कंपलसरी होता है। प्राइवेट स्कूल वाले भी सीटेट क्वालिफाई मांग सकते हैं। ठीक है, ये इसमें चीज़ दिखा रखी है। अब बात करते हैं जो सीटेट की जो सर्टिफिकेट है उसका वैलिडिटी पीरियड क्या रहेगा, और वो होगा लाइफ टाइम वैलिडिटी इनकी कर दी गई है। सीटेट जो क्वालिफाई है ये लाइफ टाइम, एक बार आप सीटेट पास आउट करें तो लाइफ टाइम उसकी वैलिडिटी रहेगी। ठीक है, ये इसमें बेसिक चीज़ इसमें बता रखी है। एडमिट कार्ड वगैरह जो है वो सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको मिलेंगे CTET.nic.in पर, और आपकी जो मेल है और SMS आपको उसको थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।